Good afternoon dear students, welcome in the class of science। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर जो 3 आपका है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसको अपन कहते हैं परमाणु एवं अणु। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो परमाणु है उसको किस तरह से नामकरण दिया गया, किस तरह से अणु जो है वो बनेगा, और परमाणु के लिए हमने देखा कि जो परमाणु है उसकी विस्तृत व्याख्या किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, परमाणु की वास्तविक जो व्यवस्था है किस तरह से होती है, नाभिक कहाँ पर है, नाभिक के बाहर की संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमने पिछली वाली वीडियो में बात कर ली थी। ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम जो टॉपिक अगला है चैप्टर का उसको लेके चल रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है रासायनिक सूत्र का निर्माण। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाएगा, रासायनिक सूत्र का निर्माण। अब रासायनिक सूत्र बनाने से पहले मैं एक चीज आपको सिखाना चाहूंगा कि देखिए आप लोग जानते हैं वैलेंसी, जिसको कि कहा जाता है संयोजकता। वैलेंसी देखिएगा, वैलेंसी के लिए कई तरह की परिभाषाएं आपको मिलेंगी अलग अलग बुक्स के अंदर। तो हम एक सटीक परिभाषा की बात कर रहे हैं कि किसे कहेंगे संयोजकता। देखिएगा, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ये आपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम यहाँ बात करने वाले एक ऐसी परिभाषा की जो संयोजकता की सर्वमान्य परिभाषा है और जिसका कोई एक तरह से हम कहें अपवाद भी नहीं है। अभी हमने जो परिभाषा बोली है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है, उसके कई सारे अपवाद हैं। एक अपवाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमने सोडियम की संयोजकता बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। तो देखिएगा 11 नंबर पे है आपका सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 8 और 1। 2 8 1 यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन तो वहां इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा परमाणु, और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो वहां निर्माण होता है धनायन का, यानी यहां बनेगा धनायन। ये धनायन यहां बनेगा। ओके, लेकिन ये जो परिभाषा है ये कुछ परमाणुओं पर ही तो सही प्रतीत होती है, कुछ पर ये गलत भी साबित होती है। जैसे हम बात करें अगर क्लोरीन की, क्लोरीन जिसका कि परमाणु क्रमांक है 17, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो होगा 287। अब इसके मुताबिक इसके आउटर मोस्ट सेल या बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन की संयोजकता +7 होनी चाहिए, जबकि होती कितनी है, -1 होती है। यहां से आपको पता लगेगा कि +1 है, त्याग करेंगे तो धनायन बनेंगे। तो क्लोरीन की होनी तो चाहिए +1 +7, जबकि होती कितनी है, -1। तो ये इतना परिवर्तन कैसे, इसलिए हम एक सर्वमान्य परिभाषा की यहाँ बात करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, किसे कहेंगे संयोजकता। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी परमाणु को अक्रिय गैस, एक समूह है गैसों का जो कि हमारी आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप में आते हैं। 18th जो ग्रुप है आवर्त सारणी का, वहां आने वाली सभी तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। अक्रिय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं तो बहुत ही कम लेते हैं, अपवाद स्वरूप भाग लेते हैं। सामान्यतः अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेने के कारण अक्रिय कहा जाता है। भौतिक अवस्था गैस होने के कारण उनको कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी परमाणु को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम संयोजकता कहते हैं। तो ये एक
सर्वमान्य परिभाषा है संयोजकता की, इसका कोई अपवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसी को लेके हम आगे भी यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि हम टॉपिक ले रहे हैं रासायनिक सूत्र का निर्माण। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब अक्रिय गैस विन्यास कैसे, इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। कैसे करेगा, या तो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा, या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, जो हमने बात करी अभी यहाँ, धनायन बनाएगा। या फिर एक कंडीशन और बन जाती है, साझा भी किया जाता है, और साझा करके सहसंयोजक बंध बनाए जाते हैं। हम यहाँ पे केवल 2 कंडीशंस की बात करेंगे। त्याग करके वो धनायन बनाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे। हम बीच-बीच में इसकी बात भी करते रहेंगे, जब जब भी अपन नया फॉर्मूला बनाएंगे ये बातें रिपीट में आती रहेंगी। अब हम एक एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, और एग्जांपल को लेके हम रासायनिक सूत्र बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना है। हमें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 to 20 तक तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जो परमाणु हैं उनके प्रतीक, उनके साथ में परमाणु क्रमांक आपकी याद हो जाएं। तो ये देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रतीक की। सोडियम का प्रतीक हम लिखेंगे Na, ऑक्साइड का प्रतीक यहाँ होगा O, पहली बात। दूसरी, अब यहाँ पर लिखने वाले हैं संयोजकता। देखिएगा, सोडियम की संयोजकता होती है +1, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। देखिए -2 कैसे आई, देखिए एक बार आप, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,6 जी, इसका बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना, इसके लिए भी हम एक और सूत्र काम में लेते हैं, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी परमाणु के जो कोश है वहां इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं, किस सूत्र के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, उस व्यवस्था को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके लिए जो काम में लिया जाता है सूत्र, वो सूत्र हमारा है 2n²। 2n², जहां पे n आपकी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर जिसको कहा जाता है, और जिसका मान होता है 1 to infinite। n यहाँ पे आपकी है प्राकृत संख्या, जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1 to infinite। ये वैल्यू अपन काम में लेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे 2 और 6 है। देखिएगा, सबसे पहले आता है K सेल, फिर आएगा N सेल, और हम बात कर चुके हैं कि सेल K से स्टार्ट क्यों होते हैं, K से लेके Z तक जाएंगे। A से J तक के सेल कहाँ गए, हम बात कर चुके हैं। A से J सेल तक के जो सेल हैं उनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए A से J तक के सेल काम में नहीं लिए जाते हैं। तो देखिए, हम K सेल की बात करें, K के लिए N की वैल्यू होती है 1, K के लिए N की वैल्यू है 1, तो आप इस वैल्यू को रखेंगे 2n² में, तो क्या बनेगा 2 × 1 × 1, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। अब बात करें हम L सेल की, तो देखिए L सेल के N की वैल्यू है 2, तो आप N की जगह 2 रखेंगे, 2n का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 × 2, एक 2 पहले से, n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से हम आगे वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाते हैं, n की वैल्यू के साथ यहाँ आपके पास जो सेल हैं उनकी वैल्यू आती चली जाती है, और इसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी, जिसको अपन संयोजकता कह रहे हैं, वो निकाल ही सकते हैं। परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 से 8 करेगा। 8 करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो रही है, जब कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और ऋणायन का निर्माण किया जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता यहाँ पे 2 होगी, क्योंकि 8 बनने हैं, और 8 बनने के लिए 2 की यहाँ डेफिशिएंसी है, इसलिए 2 को ये गेन करेगा, और गेन करके एक एनायन बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, इसलिए जितने ग्रहण करेगा उतनी वैलेंसी माइनस में आएगी, तो हो गया -2। हालांकि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे अपन ध्यान रखने के लिए लिख रहे हैं।
ओके, अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 2 जाएगा, Na के नीचे 1 जाएगा, O के नीचे प्लस माइनस को लिखा नहीं जाएगा और 1 को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आपका फॉर्मूला आ गया Na2O। Na2 देख लीजिए एक बार, एक और एग्जांपल हम यहां लेने वाले हैं। ये हो गया आपका Na2। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए हमें बनाना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका हमें फॉर्मूला जो है सूत्र बनाना है। तो देखिए क्या इस तरह लिखेंगे अपन इसको। देखिए एल्यूमिनियम सबसे पहले लिखेंगे प्रतीक, इसका प्रतीक है Al। क्लोराइड को अपन लिखेंगे Cl। Al का प्रतीक Al है, एल्यूमिनियम का प्रतीक Cl है, क्लोराइड का प्रतीक। अब लिखेंगे इनकी वैलेंसी। देखिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं पहले। एल्यूमिनियम आपका 13 नंबर पे, इसको कैसे लिखेंगे 2,8,3। K में 2 है, L में 8 है, M में हो गए 3। अब देखिए यहां क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। क्यों त्यागेगा, 4 से कम है। तो 4 से कम है तो त्याग किए जाएंगे, 4 से ज्यादा है तो ग्रहण किए जाएंगे। 3 को ये त्यागेगा तो कितना आएगा, +3 यहाँ पे जो है वो धनायन बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना धनायन बनेगा। तो यहाँ पे आपकी वैलेंसी होगी +3। सॉरी, Cl की बात हम कर चुके हैं। Cl 17 नंबर पे 287 इसका विन्यास है। आयतन कोष में 7 है, इसलिए 8 करेगा। 8 करने के लिए 1 की डेफिशिएंसी है, 1 को गेन करेगा तो -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यहां बनेगा AlCl3। AlCl3 ये हो गया फॉर्मूला आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसी तरह से और भी जो फॉर्मूले वो आप बना सकते हैं। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं फॉर्मूले के ही, जो आप घर पे करेंगे, वो आपका होमवर्क पे रहेगा एक तरह से देखा जाए तो। इसको देख लीजिए आप एक बार। चलिए निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए, देखिएगा। फर्स्ट आता है पोटेशियम ऑक्साइड, इसका आपको सूत्र बनाना है। सेकंड आपका है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम क्लोराइड। डी आपका है मैग्नीशियम। डी आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो डी आपको ऊपर लिख देता हूँ। डी 3 आपको दिख रहे हैं। डी आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ई आपका है लास्ट वाला, इसमें आप करेंगे जिंक हाइड्राइड। जिंक हाइड्राइड। तो देखिए स्पीड हम थोड़ी सी यहाँ कम रख रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है एक नई क्लास में हैं और नई क्लास में नए टॉपिक्स, नए डेटा आपको मिल रहे हैं। तो उन नए डेटा के साथ एक एडजस्टमेंट, एक तालमेल, एक समायोजन बिठाने के लिए हो सकता है आपको भी टाइम लग रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम रख रखी है। तो जैसे आपका तालमेल बैठेगा हम इस स्पीड को थोड़ा सा अप करेंगे। तो आज हमने रासायनिक सूत्र की बात की है,
कोशिश करिएगा जितने भी आपको ये सूत्र बनाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं सारे आपको आ सकें। इसके पहले आप प्रतीक 1 to 20, और आप देखें ये 1 to 20 के हैं, सिवाय जिंक के, जिंक आपका ये 30 नंबर पे है। तो आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सभी के सूत्र बना पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करेंगे चैप्टर के टॉपिक को। इसके आगे वाला टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी किसी वजह से प्रॉब्लम अगर आए, वैलेंसी की वजह से संयोजकता में अगर आपको दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको 2n² वाला समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपके उन कमेंट्स का डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि हम बार बार आपको कहते रहते हैं कि आप अपने डाउट्स को शेयर करें, अगर डाउट है तो आप शेयर करें। और वो कहते हैं नो स्टडी नो टेंशन, मोर स्टडी मोर टेंशन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है अभी। अगर आप स्टडी करेंगे डेफिनेटली आपको डाउट आएंगे, और उन डाउट्स को आप बिल्कुल शेयर करेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी अपन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप मान के चलें डाउट आएंगे नहीं। कैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है ना भाई। आपको पता है नहीं कि आप कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डाउट का कैसे पता लगेगा। सो बी केयरफुल, डू वर्क हार्ड टू गेट योर सक्सेस और टू गेट योर गोल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।